Hello all, Wellsmile welcomes you in the third episode of Market Mood. मार्केट मोड के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीक में हमने जैसे कहा था कि निफ्टी अगर 13,580 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो उसके अपवर्ड टारगेट्स एक्टिव हो जाएंगे। जब तक 13,580 के लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तभी हमने कहा था कि डाउनवर्ड हमारा व्यू बेरिश रहेगा। बट निफ्टी ने 13,580 के लेवल्स को ब्रेक किया और उसका फर्स्ट हमारा जो अपवर्ड टारगेट था 13,667 का वो अचीव हुआ और दूसरा अपवर्ड टारगेट 13,780 का था वो अचीव होते सिर्फ 7 पॉइंट से रह गया। निफ्टी का हाई था 13,773 का। बैंक निफ्टी काफ़ी साइडवेज रहा था, इसके लिए ना ही हमारा अपवर्ड ना ही डाउनवर्ड टारगेट्स एक्टिव हुए। बैंक निफ्टी का जब हम चार्ट देखेंगे तभी हम बताएंगे कि कैसे साइडवेज में रहा है बैंक निफ्टी। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि प्रीवियस वीक में हमारे ट्रेड्स कैसे परफॉर्म किए और उसमें हमारे क्लाइंट के लिए हमने कितना ROI जनरेट हुआ। पहला ट्रेड जो हमने हमारे क्लाइंट को दिया था वो था रिलैक्सो फुटवेयर का। 10 दिसंबर को दिया था 337 के लेवल्स के ऊपर। वेडनेसडे को उसका टारगेट अचीव हो गया। ऑलमोस्ट 2.7% का ROI जनरेट हुआ हमारे क्लाइंट के लिए। दूसरा स्टॉक था एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, वो हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था 1468 के लेवल्स पे। कल ही वो 1510 जाके आया है। हमारा टारगेट अभी एक्टिव है 1520 से 1530, बट 1510 कल जाके आया तो उसमें भी ऑन एन एवरेज 3% का ROI जनरेट हुआ है हमारे क्लाइंट्स के लिए। ज्योति लैब हमने रेकमेंड किया था 143 के लेवल्स के ऊपर। नेक्स्ट मंडे को ही 149 आया। हमारा टारगेट 150 का था, 149 आया था मंडे को ही। तो उसमें भी हमारे क्लाइंट के लिए 4.5% का ROI जनरेट हुआ था। विप्रो हमने शॉर्ट टर्म रेकमेंड किया था ट्यूसडे को 352 के लेवल्स पे। हमारा टारगेट था 360 का। फिर उसके बाद हमने वेडनेसडे को एक अपडेट दिया था कि विप्रो में रीच अराउंड 365 लेवल्स, सो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स विथ हाई रिस्क एपिटाइट कैन सेल अराउंड 365 लेवल्स। 365 का लेवल विप्रो में कल ही एक्टिव हुआ। उसमें भी ऑन एन एवरेज 4% का ROI हमारे क्लाइंट के लिए जनरेट हुआ था। ये कॉल्स थे कैश के। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमने फर्स्ट ट्रेड 16 दिसंबर को किया था 11:30 बजे सुबह को। बैंक निफ्टी का हमने पुट लिया था 30,700 का। 11:30 बजे हमने पुट लिया और सेम पुट 12:32 को हमने बेच दिया। हमारा परचेस कॉस्ट था 412 का और हमने सेल किया 450 में। 38 रुपीज़ यानी कि 9.25% का ROI विद इन एन आवर हमने हमारे क्लाइंट के लिए जनरेट किया था। वैसा ही एक छोटा सा ट्रेड हमने फिर से लेने की कोशिश की, बट उसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, सिर्फ 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ हमें पर लॉट पे। फिर 17 को हमने नेक्स्ट डे पे सुबह को 11:15 बजे फिर से सेम पुट 30,700 का बाई किया 370 में। फिर उसे हमने 18 को 9:30 बजे सुबह बेचा 30,700 का पुट 400 रुपये में। मतलब 30 रुपीज़ पर यूनिट उसमें भी जनरेट हुआ। अगर हम रिटर्न्स की बात करें परसेंटेज में तो 8% हुआ सेकेंड ट्रेड में। रुपीज़ में अगर हम बात करें तो हमारा जो 16 तारीख का ट्रेड था उसमें ऑन एन एवरेज 2000 के आसपास का रिटर्न हुआ और जो सेकेंड ट्रेड था हमारा 16, 17 और 18 का उसमें 1500 के आसपास का रिटर्न जनरेट हुआ। अगर हम दोनों कैश और फ्यूचर्स के ट्रेड की बात करें तो ऑन एन एवरेज हमारा एक वीक का ROI 7% का रहा है। मतलब अगर किसी क्लाइंट ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें उसे एक वीक के अंदर 7,000 का ROI जनरेट हुआ। नाउ कमिंग बैक टू मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रीवियस वीक का परफॉर्मेंस, साथ ही नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीक में जैसे हमने कहा था कि निफ्टी को
13,580 के लेवल्स को ब्रेक करना होगा। अगर वो ब्रेक नहीं होता था तो हमारा बेरिश व्यू कंटिन्यू रहता था, बट निफ्टी ने लास्ट वीक में 13,580 के लेवल्स को ब्रेक किया और हमारे दोनों ही अपवर्ड टारगेट्स अचीव हुए। सिमिलर थिंग हमें लास्ट वीक में भी देखने मिली है। निफ्टी ने 13,372 के लेवल्स को 2 बार टच किया, बट उसके ऊपर नहीं जा सका है। तो जब तक 13,372 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी, हमारा व्यू बेरिश ही रहने वाला है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। बैंक निफ्टी का लास्ट वीक का हमारा ना ही अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही टारगेट्स अचीव नहीं हुए, बिकॉज वो साइडवेज में ट्रेड कर रहा था। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी काफ़ी साइडवेज पे रहा था। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी लास्ट 4 दिन की जो कैंडल्स है, 4 या 5 दिन की, साइडवेज रही है। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो हमें और एक चीज़ ऑब्जर्व करने मिल रही है। निफ्टी के जो हायर लोज बन रहे हैं उनका डिफरेंस काफ़ी कम होता जा रहा है। जो फर्स्ट हायर लो हम यहाँ पे देख रहे हैं 8 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक का, उसका डिफरेंस था 174 पॉइंट्स का। सेकंड जो लो फॉर्म हुआ 10 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर, उसका जो डिफरेंस था वो 128 पॉइंट्स का था। तीसरा जो हायर लो फॉर्म हुआ 11 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक का, उसका डिफरेंस 26 पॉइंट का था। और जो लास्ट हायर लो फॉर्म हुआ है 15 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक, उसका भी डिफरेंस सिर्फ 26 पॉइंट का रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी काफ़ी अनडिसाइसिव थिंग्स हो रही हैं। नेक्स्ट वीक के हमारे पॉसिबल टारगेट्स निफ्टी के लिए अपवर्ड के हैं 13,807, दूसरा अपवर्ड टारगेट 13,973, फर्स्ट डाउनवर्ड टारगेट 13,650, दूसरा डाउनवर्ड टारगेट 13,571। बैंक निफ्टी का हमारा फर्स्ट अपवर्ड टारगेट है 31,105, दूसरा अपवर्ड टारगेट 31,310, डाउनवर्ड फर्स्ट टारगेट 30,580, डाउनवर्ड सेकेंड टारगेट 30,354. We hope you like this video. This video is for informative and educational purpose. Stock recommendations, option chain trading, Nifty and Bank Nifty upward and downward possible targets are based on our technical skills. Consult your financial advisor before investing. Wellsmile wishes you prosperous trading week ahead. Thank you.